कोई तो कह रहा है कि लाठियों से खदेड़ खदेड़ के मारेंगे मतदाता के, वोटे नहीं डालने देंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई माँ बहन के गाली दे रहा है बेलागंज में मतदाता को। बेलागंज में जो थोड़ा बहुत कमी थी अब उसको पूरा करने के लिए साहबुद्दीन के बेटे जो है उस्मा साहब वह गए और प्रचार प्रसार करे। मुस्लिम वोट में पूरी तरह से अब साथ अर्जेटिक है माहौल। अपने माँ बेटा कहने जीत के आ गए, अभी तो साथ नहीं थे, बोले निर्दलीय अगर साथ थे तो निर्दलीय थे तो इतने बहुत शादी थे तो जीत के आना ना चाहिए था। आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी, अपना पेवने नहीं सट रहा है और दूसरा का समियाना बने ले चल। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके बारे में कुछ कहने से वो ऐसे ही बोलते, वो जोकर टाइप चीज है, जोकड़ाई करते रहते हैं। इतना बड़ा सौगात बिहार को मिल जाए दरभंगा को, उससे माहौल खराब होता है। नदी में बड़ा पुल बन जाए उससे माहौल खराब होता है। तो माहौल कौन चीज से बनता है? कट्ठे कट्ठे जमीन लेने से, नौकरी के नाम पर। 4 सीट के मतदान है और तो 4 सीट के चलते दरभंगा में एम्स नहीं बने। तो वो दरभंगा में रहे कि स्विट्जरलैंड में रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो वोट तो जो है पड़बे न करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर वोट पड़नी है वो तो कहीं रहेंगे पड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। ये कल 13 नवंबर को एक तरफ जहां 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के मतदान होगा तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा आ रहे हैं जहां पर वो एम्स का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर के अब विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को तभी बिहार का याद आता है जब अगल बगल कहीं पर चुनाव हो और माहौल को खराब करने के लिए आते हैं। सीधे इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बात करने के लिए बीजेपी से एमएलसी से वरिष्ठ नेता है नवल किशोर यादव जी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को अब विपक्ष कह रहे हैं राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं, कह रहे हैं माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई देश के अपने किसी स्टेट में जाए तो उससे माहौल खराब होता है। एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा सौगात बिहार को मिल जाए दरभंगा को, उससे माहौल खराब होता है। नदी में बड़ा पुल बन जाए उससे माहौल खराब होता है। तो माहौल कौन चीज से बनता है? कट्ठे कट्ठे जमीन लेने से, नौकरी के नाम पर। माहौल कौन चीज से बनता है? स्कूटर पर सांड ढोने से कौन चीज से माहौल बनता है? जब कहीं मतदान होता है तब अगल बगल में आते हैं प्रचार प्रसार कर। अरे मतदान हो या न, हम यह पूछते हैं कि 4 सीट के मतदान है और तो 4 सीट के चलते दरभंगा में एम्स नहीं बने। और उससे नरेंद्र मोदी की आभा है कि उस आदमी के व्यक्तित्व पर भारत की जनता ने छावर होके अपने भविष्य को उनके आंखों में टटोलता है, सुरक्षित महसूस करता है। तो वो दरभंगा में रहे कि स्विट्जरलैंड में रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो वोट तो जो है पड़बे न करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर वोट पड़नी है वो तो कहीं रहेंगे पड़ेंगे। इसलिए इन लोगों को इसी तरह, इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है। इन लोगों के खाने पकाने वाली पार्टी है, इसीलिए खाने पकाने से ज़्यादा सोचता नहीं है। 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कल मतदान होगा, माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल बढ़िया है, 4 सीट हम लोग जीतेंगे। कोई तो कह रहा है कि लाठियों से खदेड़ खदेड़ के मारेंगे मतदाता के, वोटे नहीं डालने देंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई माँ बहन के गाली दे रहा है बेलागंज में मतदाता को। लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। मतदाता जाएंगे बूथ पर तो सब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर वोट देंगे। लेकिन कह रहे हैं बेलागंज में जो थोड़ा बहुत कमी थी अब उसको पूरा करने के लिए साहबुद्दीन के बेटे जो है उस्मा साहब वह गए और प्रचार प्रसार करे। मुस्लिम वोट में पूरी तरह से अब साथ अर्जेटिक है माहौल। अपने माँ बेटा कहने जीत के आ गए, अभी तो साथ नहीं थे, बोले निर्दलीय अगर साथ थे तो निर्दलीय थे तो इतने बहुत शादी थे तो जीत के आना ना चाहिए था। आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी, अपना पेवने नहीं सट रहा है और दूसरा का समियाना बने ले चल। लालू यादव भी मोर्चा संभाल लिए हैं। लालू जी की तो तबीयत खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके बारे में मत घसीटिए। वो तो बेचारे बेटा के प्रेशर में, जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे करना पड़ता था, वैसे ही ये दुर्योधन धृतराष्ट्र को घुमाते रहते। लेकिन कह रहे प्रधानमंत्री मोदी में कोई दम है क्या, कोई ताकत है क्या? मूली जैसे उखाड़ के फेंक देंगे। उनके कहने से क्या होगा? उनकी तबीयत खराब है, उनको कुछ नहीं कहा जाए। वो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके बारे में कुछ कहने से वो ऐसे ही बोलते, वो जोकर टाइप चीज है, जोकड़ाई करते रहते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं बीजेपी से एमएलसी हैं नवल किशोर यादव जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि लालू यादव के जाने से कुछ भी नहीं होगा और साथ ही साथ चारों की चारों सीट को लेकर के भी हमने बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के भी बातचीत की। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।